मैं उमेश शुक्ल, डॉक्टर उमेश शुक्ल, श्रीमती लाड़देवी शर्मा पंचोली संस्कृत महाविद्यालय बरुंदनी भीलवाड़ा से आया हूँ। मैं व्याकरण के व्याख्याता हूँ। आज का विषय है समास का सामान्य नियम। समास का सामान्य नियम। समास किसे कहते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? समास किस धातु से बना है? किस प्रत्यय से बना है? समास का अर्थ क्या होता है? इसके विषय में हम अब चर्चा कर रहे हैं। सम उपसर्ग पूर्वक असु संक्षेपण धातु से घय प्रत्यय होकर के सम असु घय बनता है और असु में सकार की संज्ञा हो जाती है और घय में ककार की और यकार की संज्ञा होकर के तो आदेश की वृद्धि होकर के समास शब्द की निष्पत्ति होती है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। धातु समप्रकाश धातु का ही अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेपीकरण, जिससे बहुत से शब्दों को एक बार में बोल देना, उसी का नाम क्या है? समास है। अनेक शब्दों को एक शब्द में मिला करके बोल देना, उसी का नाम क्या है? समास है। समास मुख्यतः लघु सिद्धांत कौमुदी में तो 5 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन सिद्धांत कौमुदी में समास 4 ही प्रकार के बताए गए हैं। हम लघु कौमुदी के समास का वर्णन करते हैं। समास 5 प्रकार के होते हैं। केवल समास, अभिभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। हाँ, केवल समास कहाँ होता है? केवल समास के बारे में वर्णन कर रहे हैं। सच संज्ञा बिंदु मुक्तः केवल समास। जिस समास में संज्ञा न हो, संज्ञा से रहित हो, जिस समास में संज्ञा से रहित हो, जिसमें संज्ञा का वर्णन न किया गया हो, उस समास को केवल समास कहते हैं। जैसे भूतपूर्व। भूतपूर्व किसी का नाम नहीं है। पूर्वम भूतः भूतपूर्व। इसमें भूतपूर्व में लौकिक विग्रह होते हैं कि लौकिक अलौकिक विग्रह क्या होते हैं। देखिए, समाज के लिए तो सबसे पहले होता है कि हम इतनी चीज़ों का ज्ञान, कुछ चीज़ों का ज्ञान, सामान्य ज्ञान करना पड़ता है कि लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, समास के सूत्र से हुआ, समास का लोप किस, विभक्ति का लोप किस सूत्र से हुआ, ये सामान्य ज्ञान है। जैसे मान लीजिए भूतपूर्व, इसका हमने विग्रह किया पूर्वम भूतः भूतपूर्व, लौकिक विग्रह मैंने किया। और लौकिक विग्रह क्या होगा? पूर्व अम भूत सु, पूर्वम भूत सु, अलौकिक विग्रह किया। हमने क्या किया? सप्तपा सूत्र से समास कर दिया। समास करने के बाद हम क्या करते हैं कि विभक्ति का लोप करते हैं। विभक्ति का लोप करने में एक ही सूत्र है, सुपो धातु प्रातिपदिक यो हो। इस सूत्र ने विभक्ति का लोप कर दिया तो भूत सु बना, भूतपूर्व बना, भूतपूर्व। अब भूतपूर्व चरित्र निर्देश से हमने क्या कर दिया कि पूर्व शब्द को हमने, भूत शब्द को हमने पूर्व निपात कर लिया, तब पूर्वम भूतः बन गया। पूर्व शब्द को हम पूर्व निपात कर लिए तो पूर्वम भूतः बन गया। देखिए, समास 2 पदार्थों के मेल के बना है। समास 2 पदार्थों के मेल को ही, कम से कम 2 पदार्थ मिलेंगे तभी समास बनेगा। तो जहां पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पदार्थ प्रधान हो, अभिभाव। जिस समास में पूर्व पदार्थ प्रधान हो वहां पर अभिभाव समास होता है। जैसे उपकृष्टम। उपकृष्टम का विग्रह हुआ कृष्णस्य समीपम उपकृष्टम, कृष्णस्य समीपम उपकृष्टम। अब उपकृष्टम में कृष्णस्य समीपम, यहां पूर्व पद कौन हुआ? कृष्ण हुआ, और उत्तर पद कौन हुआ? उप हुआ। तो हम क्या करते हैं कि अब समास करते हैं। किस सूत्र से समास करते हैं? एक सूत्र सीखे, अभिभाव में समास करने वाला सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संपत्ति शब्द प्रादुर्भाव व्यपश्चात यथा आनुपूर्व जौग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये 16 शब्द हैं।
इन स्वर अव्यय शब्दों के साथ क्या होता है, इस सूत्र से समास होता है। तो ये उप शब्द है, कृष्ण समीपम उपकृष्टम। तो अब हम लौकिक विग्रह हमने किया कृष्ण समीपम कृष्णम, तो हम अलौकिक विग्रह क्या, कृष्ण समीप, कृष्ण और समीप। तो हम क्या करते हैं, अब यह हमने समास कर दिया। अब समास के बाद हम क्या करते हैं, प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। क्या करते हैं, प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। कृतादि समासाश्च सूत्र से हम प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। जब समास जहां भी होता है उसके बाद हम प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। तो कृतादि समासाश्च सूत्र हमने क्या कर दिया, प्रातिपदिक संज्ञा कर दिया। जब प्रातिपदिक संज्ञा हमने कर दिया तो उसके बाद एक सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। इस सूत्र से हमने क्या कर दिया, विभक्ति का लोप कर दिया। तो कृष्ण उप बन गया। जब नस जो व्यक्ति उसका हमने लोप कर दिया तो कृष्ण उप बन गया। जब कृष्ण उप बन गया तो अब एक उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जनम पूर्वम, इस सूत्र से उपसर्जन जो है उप है उसको हमने क्या कर दिया, पूर्व प्रयोग कर दिया। अब प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम, पहले उपसर्जन संज्ञा होती है पूर्व से, और फिर से प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र हमने क्या कर दिया, पूर्व प्रयोग कर दिया। तो उपकृष्ण बन गया, उपकृष्ण बन गया। अब अभिभाव होने से आपने पुष्पलिंग हो गया तो उपकृष्णम इत्यादि प्रयोग बनता है, उपकृष्णम इत्यादि अधिहारी इत्यादि प्रयोग बनता है। तो अभी ये अभिभाव समास है। अब हम चलते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास जहां उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष तृतीय, तीसरा जो समास है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान जहां पर हो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजपुरुष, जैसे राजपुरुष, तो राजपुरुषों का हम विग्रह करते हैं राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। अब हम क्या करते हैं, अलौकिक विग्रह करते हैं इसमें, राजनंगस पुरुष सु, राजनंगस पुरुष सु, हम अलौकिक विग्रह करते हैं। उसके बाद फिर से क्या करते हैं, उसके बाद हम फिर समास करते हैं। एक सूत्र है षष्ठी, उस सूत्र हम क्या करते हैं, समास करते हैं। समास करने के बाद हम विभक्ति का लोप कर देते हैं। तो किस सूत्र विभक्ति का लोप करते हैं, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। इस सूत्र से हमने क्या कर विभक्ति का लोप कर दिया। जब विभक्ति का हमने लोप कर दिया तो क्या बना, राजन पुरुष बन गया, राजन पुरुष बन गया। अब फिर से टी का लोप इत्यादि करके राजपुरुष इत्यादि प्रयोग बनता है। लेकिन फिर से क्या होता है कि अब तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास का भेद होता है। एक उसका तत्पुरुष समास के भेद पहले क्या होता है कि कर्मधारय होता है और कर्मधारय का भेद द्विगु होता है। तो अब तत्पुरुष समास में कर्मधारय क्या होता है, जहां दोनों पद एक ही विभक्ति में हो, जहां दोनों पद एक ही विभक्ति में हो वहां पर क्या होता है कि कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलोत्पलम, नीलम चतत उत्पलम नीलोत्पलम, ये दोनों क्या है कि एक ही विभक्ति में है। अब आप जहाँ ये कर्मधारय समास का भेद है, उसके बाद से क्या करते हैं कि चलते हैं कर्मधारय का भेद क्या है, द्विगु है। द्विगु समास क्या होते हैं, जहाँ पूर्व में क्या हो, दोनों पद के पूर्व में संख्या हो और उत्तर पूर्व संज्ञा हो, उत्तर पद संख्या हो, पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो और उत्तर पद संज्ञावाची हो। जैसे पंचगमम, पंचानाम गवानाम समाहारः, पंचगमम, तो इत्यादि ये जो शब्द है ये द्विगु समास का भेद है। अब हम चलते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का होता है जहां पर अन्य पदार्थ प्रधान हो, जहां पर अन्य पदार्थ प्रधान हो वहां बहुब्रीहि समास होता है। हम द्वंद्व समास, जहां दोनों पदार्थ प्रधान हो, जहां पर दोनों पदार्थ प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे रामकृष्ण, रामश्च कृष्णश्चैति रामकृष्ण, तो रामकृष्ण, रामश्च कृष्ण रामकृष्ण, हम ऐसा अलौकिक विग्रह करते हैं। और हम विभक्ति हम क्या करते हैं, लोप करते हैं, तो राम कृष्ण इत्यादि प्रयोग बनता है। अब इसके लिए धन्यवाद।